देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें थाना काकोरी क्षेत्र के टेड़वा गांव में जमीन कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर चलवाकर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है भारी दबाव बनाकर जमीन पर कार्रवाई कराई गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। विपक्षी लोग अब पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े करने लगे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले किसी बात की नहीं सुनी गई और साथ ही जिससे गांव में भय और नाराजगी का माहौल भी व्याप्त है। वायरल वीडियो और गंभीर आरोपों के बाद लोगों की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। टेड़वा गांव के लोगों का कहना है अगर निष्पक्ष जांच हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी, आज आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, क्या समस्या है? देखिए, समस्या हमारी ये है कि यहाँ पे ये खसरा संख्या 271 सा है जहाँ हम लोग खड़े हैं। थाना कौन सा लगता है? ये थाना काकोरी लगता है। तहसील कौन सी है? तहसील सदर। आप बताइए। तो ये खसरा संख्या 271 सा है। गांव का नाम है टेड़वा और ये इस जमीन का 143 हो रखा है। हम लोगों ने इसमें 2016 और उससे पहले जो है रजिस्ट्रियाँ किसानों से खरीदे थे, प्लॉट रजिस्ट्री के जरिए। उसके बाद 2023 में 2022-23 में हमारे पीछे ज़मीन है, गांव लगता है बड़ा गांव, खसरा संख्या उसका 1946 है। उस ज़मीन में रामचंद्र सिंह प्रधान करके कोई एमएलसी हैं, वो और उनके लोगों ने उस ज़मीन को ख़रीदा और ख़रीद के प्लॉटिंग किया, अपनी ज़मीन वमीन बेच लिया है। अपनी ज़मीन बेचने के बाद अब वो हम लोग की ज़मीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं। किस पार्टी से एमएलसी? शायद वो बीजेपी से हैं। तो वो हम लोग की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और बाकायदा इन्होंने 18/3/2026 को बुलडोज़र के जरिए हम लोग की बाउंड्रियां और जिनके रूम वगैरह बने थे सब इन्होंने यहाँ पे ध्वस्त करवा दिए। संबंधित थाना काकोरी में हमने संपर्क किया, एक एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन की कॉपी भी है, अभी सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उसको भी उन्होंने एक तरीके से नज़रअंदाज किया और हम लोग को टालते रहे। बाकायदा यहाँ जब हम लोग के लेबर बाउंड्री वगैरह करते हैं तो पुलिस खुद आके यहाँ पे उनको गाली देती है, डांटती भगाती है, कहती है इसमें स्टे है, जबकि 271 साल में कोई स्टे नहीं है। प्रशासन से हमने थाने से पुलिस आती है उनसे हमने कई बार कहा कि अगर आपके पास कोई आदेश है काम रुकवाने का तो आप हमको दीजिए, रिसीव कराइए। जब उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है नहीं 271 साल के संबंध में, जिस खसरे में हम लोग ने प्लॉट लिया, जिसमें हम लोग काबिज हैं 2016 और उससे पहले से। आप लोग प्लॉट लिए हैं कि आप पूरी जमीन के मालिक हैं? नहीं, हम लोग के प्लॉट हैं, अलग अलग हैं, किसी का 1000 है, किसी का 800 है, किसी का 1300 है, ऐसे ही है। आप लोगों ने किससे लिया था? हम लोग ने किसान से लिया था। तो अब क्यों दिक्कत हो रही है इन लोगों को? दिक्कत ये जबरन हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि बगल में इनकी जमीन है, दबंग आदमी हैं और यहाँ पे सब छोटे छोटे लोग हैं, 1000 स्क्वायर फीट के उनके प्लॉट हैं, कमजोर आदमी हैं उनकी तुलना में, तो जबरन उनकी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। दिक्कत सर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों की जो रजिस्ट्री है वो 2013, 14, 15 में थी इवेंचुअली, जब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब आप यहाँ देख ही रहे हैं पीछे किसान पथ निकल चुका है, तो जिनके पास भी थोड़े ज्यादा लैंड है वो कमर्शियल में बहुत इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो मे भी अब उनको ये हमारे छोटे छोटे जो लैंड है वो बड़े कमर्शियल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा आसान है। एंड अगर हम भू माफिया की बात करें तो आई थिंक ये बहुत कॉमन सेंस है कि ये जो नॉर्मल हम लोग सैलरीड पर्सन है 25-30,000 कमाने वाले, हम लोग भू माफिया तो नहीं बन सकते हैं। भू माफिया की बात आती है तो आई थिंक 10-20,000 स्क्वायर फीट जमीन की बात आती है। यहाँ जो हमारी रजिस्ट्री है वो 2015-16 में हुई है और जो है सबकी जो लैंड मतलब जो लैंड एरिया है वो हार्डली 600-800,000 है। जो हम लोगों ने अलग अलग डेट्स पे अलग अलग वो हमारे जो भी किसान जिन्होंने बेचा था उनके जो भी परिवार के सबसे बूढ़े सदस्य थे वो जाते थे रजिस्ट्री कराने। अगर आप उनकी रजिस्ट्री एज अ फैक्ट जो सर बोल रहे हैं, आप अगर फैक्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी जो रजिस्ट्री हुई है वो 2024-25 में है। सो इवेंचुअली ये तो बहुत ही क्लियरली फैक्ट है कि जिसकी 10 साल पहले हुई है वो भू माफिया होगा, या जो बाद में लेकर के आ रहा है यहाँ के डेवलपमेंट देख करके वो भू माफिया तो होगा। आपको कहने का मतलब है आप लोग ने 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट के एग्जैक्टली प्लॉट लिए, ये हमारे रेसिडेंशियल प्लॉट थी। डेफिनेटली हम लोग राजीपुरम में जैसे कहीं कोई रेंट पे रह रहा है या बहुत छोटे मकान में रह रहा है तो मतलब 300-400 स्क्वायर फीट में, तो ये हम लोगों ने फ्यूचर प्लान से कि हम लोग आप लोगों ने किसान से लिया था? जी हम मतलब अब अब मीडिएटर आपको बनाने नहीं दिया यार? अब हमें यहाँ बनाने हमारी कौन परेशान कर रहा है आपको? सर जो ये सर ने भी रामचंद्र फैक्ट सिंह बताए, प्रधान सामने से तो कोई प्रधान एकदम एमएलसी हैं exact और बातें उनके भी साथ नहीं के है। लोग हैं।
उन्हीं के अगर हम साथ के बनाने लोग की हैं। बात करें तो आप देख वो सकते कभी हैं आए खुद एमएलसी साहब? नहीं, खुद नहीं आते हैं, उनका पीआरओ आया है, पीआरओ आके बाकायदा यहाँ पे बुलडोजर से हम लोग क्या नाम है? फसल शर्मा। उनके पार्टनर हैं अजीत सिंह, और दूसरे का क्या नाम है, आलोक सिंह। एंड अगर आप देखें तो अभी हम तो लोगों उन ने लोगों से आपने एमएलसी साहब से इस बात को जाकर के आप लोगों ने शिकायत की कि अभी हो सकता है कि उनका नाम लिया जा रहा हो? लोगों ने संपर्क किया तो उनको मैसेज ये मिला है कि अगर किसी को अपने प्लाट पे काम करना है तो सबके जैसे प्लॉट है 8 लाख 10 लाख रुपए हमको दो तो हम करने देंगे, which means हम अदरवाइज एक आप चले रजिस्ट्री जाओ। पहले करा चुके हैं लाखों रुपए दे करके, अब हम एक तरीके से सेकंड रजिस्ट्री अपने प्लॉट पे ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें फिर से कुछ अमाउंट पे करें। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।